बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 18 जून 2022 है और ये हमारी फोरकास्ट 20 जून 2022 के लिए है। इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा एक्सएनजी यूएसडी नेचुरल गैस की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट इन फ्यूचर किस तरफ जा सकती है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो आपको मार्केट एनालिसिस सिखाने के लिए है, लर्निंग पर्पज़ के लिए है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको साथ साथ रहनुमाई और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, कल हमने 115.20 पे बाई की ट्रेड लगाई और जैसे ही मार्केट 115.20 से अप हुई और वो हरकतें करने लगी डाउन आने की, तो हमने प्रॉफिट में बाई की ट्रेड कर दी क्लोज और मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई। 106.16 तक डाउन आने के बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर अप हुई और 108.40 के आसपास हुई है क्लोज। अब दोस्तों, क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आने की रीज़न क्या है? दोस्तों, रिसेशन फेयर्स की वजह से प्राइसेस डाउन आती हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। परसों जब अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया तो उसका इम्पैक्ट कल आया क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। अगर गोल्ड को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी गोल्ड में। नेचुरल गैस की प्राइसेस डाउन आई और क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन आई। अब दोस्तों, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ से हमने सेलिंग क्यों नहीं की। दोस्तों, पहले नंबर पे बात यह है कि क्रूड ऑयल के ऊपर सेलिंग हमेशा धोखा दे जाती है, ठीक है, लॉस में चली जाती है। लेकिन जिस तरह का फंडामेंटल डाटा था और रिसेशन फेयर्स, ये सब के ये यानी कि ये बातें सबके सामने थी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो चुका था और अमेरिकन सेशन शुरू होने के बाद जैसे ही मार्केट रेड पे रेड कैंडल्स बना रही थी तो हमें चाहिए था कि हम सेल की ट्रेड पुट कर लेते स्टॉप लॉस के साथ, इसमें कोई हर्ज नहीं था। बहरहाल हम बाय अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहे और 108.40 से मार्केट का बुलिश रिवर्सल होना था, लेकिन प्राइसेस फर्दर डाउन आई 106.16 तक। दोस्तों, ये जो बिग वेल्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, इनको पता होता है कि कितने परसेंट लोगों के किस प्राइस लेवल पे यानी कि एसएल लगे हुए हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। बहरहाल ये बिग वेल्स जो हैं, इनकी जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है। हम $100 या $200 से कोशिश करते हैं उनकी जेब से पैसा निकालने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, अगर आप 108.40 पे माइक्रो लॉट 0.01 बाय लेना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में $1,840 होने चाहिए। मार्केट आपके अगेंस्ट ज़ीरो पे चली जाएगी, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, एसएल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जब मार्केट रिवर्स होगी तो आपने उसको होल्ड करना है। हाईएस्ट हाई यानी कि 120-21, उससे पहले 126 तक गई थी, वहाँ तक होल्ड करना है। ये हो गई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो मैं आपको बताता रहा हूँ तकरीबन हर वीडियो में, वो थी 103.20 वाली। ये अगर यहाँ पे हम बाई की ट्रेड लगाते हैं या बाय लिमिट लगाते हैं तो $1,320 हमारे अकाउंट में मज़ीद होने चाहिए। एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हमारे अगेंस्ट ज़ीरो पे चली जाएगी, अकाउंट वॉश नहीं होगा और जब रिवर्स होगी उसको होल्ड करना है। हाईएस्ट हाई 1 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बड़े ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं, 1 साल बाद ट्रेड क्लोज करते हैं। और अगर मार्केट 103.20 को भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट 94.6 यहाँ पे बाई हमने पुट की हुई है। इस सपोर्ट से $9,460 मज़ीद होने चाहिए हमारे अकाउंट में। मार्केट आपके अगेंस्ट ज़ीरो पे चली जाएगी, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। ठीक हो गया। अब 108.40
आपके पास सिर्फ $1,840 हैं, तो सिर्फ एक ही बाई लिमिट लगाएं 0.01 की। सही हो गया। ये है असल ट्रेडिंग। बाकी जो है सारे जुगाड़ हैं और कोशिशें हैं, तुक्केबाजी है, जिसमें अक्सर लॉस ही होता है। अब दोस्तों मंडे को हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, M30 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ से मार्केट ने बुलिश सिग्नल तो हमें दिखाया है, ये देखें, इसको जूम कर लेते हैं। लेकिन अगर इंडिकेटर्स को देखा जाए, मार्केट जिस प्राइस पे क्लोज हुई है यहाँ से अप नहीं जा सकती। इसको अप जाने के लिए पहले डाउन आना होगा। अब जो दोस्त 106.16 पे बाई की ट्रेड लगा चुके हैं वो तो वेल एंड गुड, और जो नहीं लगा सके उनको चाहिए कि मार्केट डाउन आएगी, ठीक है, और जहाँ से ये बुलिश सिग्नल बनाए, ठीक है, बुलिश रिवर्सल बनाए, वहाँ पे बाई की ट्रेड लगाएं। ये देखें 108.40 की रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हुई है मार्केट। अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करके फिर मार्केट क्लोज होती, फिर कंफर्म बुलिश रिवर्सल था। अब मार्केट आएगी डाउन, सही है। अब बाय लिमिट आप कहाँ पे लगा सकते हैं, 106.16, ये जो कल इसने लोएस्ट लो लगाया है, यहाँ से भी आप एक बाय लिमिट लगा सकते हैं। इसके अलावा H1 के टाइम फ्रेम में नहीं, H4 में देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट 103.20 अगर यहाँ से टकरा के बुलिश सिग्नल बनाती है, यहाँ भी बाय पुट कर सकते हैं माइक्रो लॉट के साथ। कुछ ट्रेडर्स या दोस्त ये समझते हैं कि सर ने कहा है यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है, तो बड़ा लॉट ले लेते हैं वो, ठीक है, सर ने जो कहा है। दोस्तों ये मार्केट है, ऐसा नहीं होता। अगर 103.20 की सपोर्ट भी ब्रेक होती है, फिर 94.6 से हम बाई की ट्रेड लेंगे और उसको होल्ड करेंगे 124 और 126 तक। अगर कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, दोस्तों ये है रेड कैंडल और ये है ग्रीन। अगर इसकी बॉडी इसके 50% से ऊपर हो जाती क्लोज, इसको हम कहते पायरेसिंग लाइन, यानी कि बुलिश रिवर्सल कंफर्म है। अभी ये जो है ना, मैंने वो फिबोनाची लगा के देखी है, 50% से थोड़ा नीचे क्लोज हुई है ये बुलिश कैंडल, यानी कि बुलिश रिवर्सल कंफर्म नहीं है। इसी तरह D1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये डॉजी बनी है, डॉजी के बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। और छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं। हाँ जी, ये छोटे टाइम फ्रेम में कोशिश की है बायर्स ने मार्केट को अप ले जाने की। ग्रीन कैंडल भी बनी है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल होती ना, बुलिश कैंडल, फिर तो कंफर्म था। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट टकरा के डाउन आए, यहाँ से हम बाई पुट करेंगे 106.16 से। नेक्स्ट हम करेंगे 103.20 पे। अच्छा, यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है और 94.6 चांस कम है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि यहाँ तक भी मार्केट डाउन आ सकती है। ठीक हो गया, ये तो होगी स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल की। अब हम XNG USD को देखते हैं। दोस्तों XNG USD बेरिश ट्रेंड में है। मार्केट ने हाईएस्ट हाई यहाँ पे बनाया 9.65 पे, और उसके बाद मार्केट ग्रेजुअली डाउन आ रही है। एक दफ़ा मार्केट यहाँ से अप हुई थी, ये देखें, मार्केट जब अचानक क्रैश हुई था ना, 7.0 तक आई थी, तो ये मार्केट का असूल है 50% रिट्रेस ज़रूर लेती है। तो मार्केट ने 50% रिट्रेस लिया, यहाँ तक प्राइसेस 8.0 तक अप हुई। वहाँ तक अप होने के बाद चूंकि बड़ा ट्रेंड बेरिश ट्रेंड था, तो प्राइस डाउन ही आ रही है ग्रेजुअली। और H4 के टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम बन चुका है, यहाँ पे डबल बॉटम का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर यहाँ से अप होती है और ये है नेक लाइन, ये नेक लाइन है 7.57, इसको ब्रेक करती है तो बुलिश रिवर्सल हो सकता है, प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं।
ये हो गया। इसके अलावा लेकिन अभी तक रिवर्सल हमें नज़र नहीं आ रहा। ये देखें रेड कैंडल बना के मार्केट क्लोज हुई है H4 में। इसी तरह M30 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो रिवर्सल यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा और मार्केट 7.0 की रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हुई है। इट मीन्स बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी डबल बॉटम बन चुका है। ये बॉटम लगाया मार्केट ने, दूसरा ये लगाया। और अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो ये है मार्केट की नेक लाइन 7.57। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है तो फिर हम बाई की ट्रेड लगाएंगे और प्राइसेस तकरीबन 8.5 और 9.0, इसके बाद 9.4 तक आप जा सकती हैं। लेकिन इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि मार्केट ने अप नहीं जाना। स्टॉकेस्टिक के मुताबिक पहले प्राइसेस आएंगी डाउन। मैकडी ऑलरेडी बॉटम में है, फिर प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। और 7.57 की जो रेजिस्टेंस है इससे टकरा के जैसे ही डाउन आने लगे हम ऊपर एसएल के साथ इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया। ये होगी इंट्राडे की सूरत हाल। अब शार्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 6.5 से मार्केट का बुलिश रिवर्सल हो सकता है। सही है। मार्केट अगर 6.5 से टकरा के अप होने लगती है, बाय का सिग्नल बनाती है, डॉजी के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो हम बाय की ट्रेड लगा देंगे। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट फर्दर डाउन आ जाती है तो फिर इसकी ब्रेक लगेगी 5.5 पे। 5.5 से टकरा के अप होने लगेगी, बुलिश सिग्नल बनाएगी, बाई की हम ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे तकरीबन 9 और 9.4 तक। ये होगी नेचुरल गैस की सूरत हाल। H4 के टाइम फ्रेम में सारे इंडिकेटर्स बॉटम में हैं, ये देखें। और हो सकता है मार्केट फर्दर डाउन 6.5 तक डाउन आके रिवर्स हो और फिर अप ही जाएगी 9.0 और 9.45 तक। अब हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं। 20 जून 2022 मंडे का डाटा यूएसडी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ऑल डे बैंक हॉलीडे, हो सकता है मंडे को मार्केट्स जो हैं स्लो रहें। इसके अलावा 9:45 PM 9:45 PM मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:45 पे आएगी। FOMC मेंबर की स्पीच है। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। यूएस ऑयल को देख लेते हैं पहले। यूएस ऑयल 110 पे क्लोज हुआ है। यूएस ऑयल रिग काउंट राइजेज। दोस्तों रिग कहते हैं जहां से ऑयल निकलता है, जहां से प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन यूनिट को ऑयल रिग कहते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो अमेरिका इनकी तादाद में इजाफा कर देता है, या अमेरिका को यानी कि ये चाहिए कि प्राइस को डाउन करना है, तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाती है। ऑयल रिग्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है या उनके नंबर्स में इजाफा किया जाता है। यूएस ऑयल रिग काउंट राइजेज बाय 4 दिस वीक। WTI क्रूड ऑयल प्लंजेस 6.8% एज ऑन रिसेशन फेयर्स। ठीक है, जब भी रिसेशन फेयर्स की न्यूज़ आएंगी क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश होती है। रिसेशन की न्यूज़ भी थी और अमेरिकन सेशन शुरू होने के बाद मार्केट रेड पे रेड कैंडल बनाई जा रही थी। हम सेलिंग कर सकते थे लेकिन सेलिंग नहीं कर सके। कोई मसला नहीं है, हम बाय लगाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमारी बाय कामयाब हो जाती है उसको हम होल्ड करेंगे हाईएस्ट हाई तक। ऑयल प्राइसेस फॉल इन अर्ली ट्रेडिंग एज वोलेटाइल ट्रेडिंग कंटिन्यूज फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स। इंटरेस्ट रेट परसों जो बढ़ा है उसका इम्पैक्ट कल आया है और मार्केट क्रैश हुई है ऑयल मार्केट। ये हो गया। नेचुरल गैस की न्यूज़ देखते हैं। नेचुरल गैस ड्रॉप्स इन अर्ली ट्रेड डिस्पाइट हीट ऑन हायर सप्लाई ड्यू टू LNG प्लांट आउटेज। यूएस नेचुरल गैस स्पॉट प्राइसेस ड्रॉप वीक ओवर वीक, यानी कि हर हफ्ते ड्रॉप हो रही हैं एज यूरोपियन प्राइसेस जंप
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट। दोस्तों ये था मार्केट एनालिसिस और फोरकास्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के हवाले से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप भी है। टेलीग्राम जो है वो अभी इतना एक्टिव नहीं है। व्हाट्सएप आप ज्वाइन करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।